हेलो एंड वेलकम टू लाइफ विद सेवर सेविंग लाइफ विद मी गौरव शर्मा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने डॉक्टर्स को देखा है इस चैनल पे। अब बात आती है कि पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं उन मेडिसिन को आप परचेज करते हैं, उनको आप लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर वो मेडिसिन क्वालिटी वाली नहीं होगी, उसमें क्वालिटी नहीं होगी, तो उस मेडिसिन का क्या फ़ायदा। आप अच्छे से ठीक भी नहीं हो पाओगे और पैसे आपके बर्बाद होते हैं। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के लिए हमको जाना पड़ता है एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास में। तो आज मैं पहुंच गया हूं भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हुए शहर नोएडा में, और मैं बैठा हूं इस समय भार्गव फाइटोलैब, जो कि एक होम्योपैथिक कंपनी है, उसके ऑफिस में। Bhargav Phytolab. Behind every vision, there is a dream. A dream to develop premier homeopathic medicines covering a broad spectrum of illnesses. A dream that Dr. S.S. Bhargav decided to turn into a reality. Founded in 1920 as R.S. Bhargav Pharmacy, the brand today is proudly known as Bhargav Phytolab. और हमारे साथ में है भार्गव फाइटोलैब के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश्वर सहाय भार्गव सर। सो वेलकम करते हैं सर आपका इस शो पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मिस्टर R.S. भार्गव सर हैव बीन इन होम्योपैथिक इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 3 decades, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऑलमोस्ट 4 decades। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अच्छी मेडिसिन को, बट अगर उसको एक क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ना मिले तो उस मेडिसिन का सर कोई रोल होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो एज अ बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एंड बीइंग अ मार्केटर जो आपकी कंपनी है सर, हम जाके जानेंगे इस पूरे शो में कि किस तरह से आप अच्छी मेडिसिन को प्रोवाइड करते हो, क्या इनोवेशन आप करते हो आप। उससे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट कम्स यू इन होम्योपैथी। गौरव, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 82 में कंप्लीट की थी एंड आई वाज द यंगेस्ट इन माय फैमिली। वी आर 4 brothers एंड मेरी पूरी फैमिली फार्मा बी फार्म है, मतलब माई ऑल ब्रदर्स, अब तो उनकी डॉटर्स भी, बेटे भी। तो माई पेरेंट्स वाज इन ओल्ड एज, अनूपशहर में रहते थे, छोटी सी जगह थी, 12,000 की पॉपुलेशन थी। और वो ओल्ड एज में थे तो बीमार थे। तो दिल्ली में मैं जब था तो दिल में ये फील होता था और गिल्ट महसूस होती थी कि भाई हम दिल्ली में हैं और पेरेंट्स एक छोटी जगह में हैं। तो आई आस्क्ड टू माय वाइफ कि भाई दिल्ली की लाइफ छोड़ के अनूपशहर चलते हैं। वो दिल्ली में भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं आई शायद? नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, मेरे को इमोशंस टच था अपने पेरेंट्स के साथ, लगता था उनको सर्व करूं। देन आई जॉइंड दिस होम्योपैथी R.S. भार्गव फार्मेसी 1984। 84 दैट टाइम दिस कंपनी वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी कंपनी थी। और 84 में क्या फार्मा कंपनियों का स्ट्रक्चर हो सकता है वो था। 84 में मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, वर्क एंड डे एंड नाइट वर्क किया। बिजली भी नहीं आती थी, मल्टी पंच मशीन होती थी, रात में मशीन चलाते थे, दिन में डिस्पैच करते थे। बट कहते हैं ना कि भाई अगर बड़ों का आशीर्वाद हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 100% सर, 100%। चीज़ें बदल गई। फिर हम फैक्ट्री को बुलंदशहर लाए, फिर हम भिवाड़ी लाए, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और आज आप भिवाड़ी में आपका प्लांट है? हाँ, हमारा भिवाड़ी में प्लांट। मतलब आपने एक छोटी जगह से स्टार्ट करके उसको बड़ी जगह पे लेकर के आए? हाँ, हम बड़ी जगह पे भी लेके आए। उसके भी कई कारण थे कि भाई जो अच्छे केमिस्ट होते हैं, लाइक MHRA हैं, USFDA हैं, वो एक अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं। वहाँ आते हैं जहाँ फार्मा की और कंपनीज हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग देयर फ्यूचर, दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड एनवायरनमेंट, गुड पीपल। तो वो शायद अनूपशहर में पॉसिबल नहीं था। 1920 में स्टार्ट हुई थी सर? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 104 साल हो रहे हैं कंपनी को। हाँ सर 1920 में जब स्टार्ट हुई होगी, आपके फादर ने स्टार्ट किया? मेरे बाबा जी ने। आपके बाबा जी ने स्टार्ट किया था। उस समय तो सर बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स रही फेस करनी पड़ी होंगी कंपनी को लेकर? ऐसे कंपनी का तो वैसे स्ट्रक्चर था। आप अगर उत्तर यूपी के कुछ स्टेट में देखोगे तो एक बैठक में लोग बाग 10-12 दवाई से प्रैक्टिस करते हैं, शौकिया करते हैं और पेशेंट्स को फ़ायदा देते हैं। तो 1920 में वही स्ट्रक्चर था। ओके। जो प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ होगा वो आज से कोई 60-70 साल पहले शुरू हुआ होगा। अच्छा, ओके। तो मतलब कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हम लगातार साथ हैं सोसाइटी के लिए। हाँ हाँ। 84 में ज्वाइन किया। हाँ सर 84 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये कंपनी जो है 104 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है, मतलब पुरानी नहीं कहूँगा, 104 साल ज़्यादा यंग है, पुरानी कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रोथ पे लेके आते हैं तो वो कंपनी यंग होती जाती है और जवान हो रही है। कंपनी का एक एग्जाम्पल है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, अंग्रेजों से पहले। हाँ हाँ, राइट राइट। तो हमारा जो अल्कोहल का लाइसेंस बना हुआ था वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था। ग्रेट सर। ऐसी कोई कंपनी और भी है इंडिया में जो इतनी पुरानी है? मेरे को आइडिया नहीं, शायद कलकत्ता में है कुछ कंपनियां। बट वैसी जो वाइड रेंज दिखी जाएगा, जो ग्लोबली प्रेजेंस, ऐसी कोई कंपनी शायद है नहीं जो इंडिया की हो। लोगों ने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की। हाँ, ग्लोबली एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो तो इंडिया की भी हो गई हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी हैं, तो वो बहुत एक चेन और एक आपको क्रॉस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तब आप कहीं जाके किसी कंट्री में एंटर करते हैं। मुझे लगता है सर एक विजन होना चाहिए अच्छा इस सब चीज़ों के पीछे। विज़न के साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, विजन बहुत से लोग कर लेते हैं बट हिम्मत नहीं जुटा पाते। हाँ, राइट। और हिम्मत भी इस तरह की कि भाई वो आपने वो कहानी नहीं सुनी है कि वो अर्जुन वो आँख में वो मछली के आँख में तीर मारता है। जी 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 जी। तो वही टारगेट होना चाहिए कि भाई करना है तो करना है। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो आनी ही है। अरे प्रॉब्लम सोचो तो प्रॉब्लम, नहीं सोचो तो दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत जानने वाली बात है कि अगर आप सोचोगे कि प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स में ही आप उलझ के रह जाओगे। सॉल्यूशंस को देखिए, आप सॉल्यूशन निकल आते हैं अपने आप निकलते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन ना निकला हो। 100%। बिल्कुल सही बात है सर। सर इतने समय हो गया है आपका, आप ग्लोबल में प्रेजेंस आप रखते हो अपनी कंपनी की, ऑलमोस्ट इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप प्रेजेंस में हो? हम इस टाइम कोई 40 कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, 40 कंट्रीज और रेगुलर वर्क कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, कुछ जगह हमने अपने वेयर हाउसेज बना रखे हैं, और अच्छी खासी टीम भी है हमारी, आइदर दे आर CIS कंट्री और अफ्रीका। तो क्योंकि होम्योपैथिक का अगर एक ब्रांड है, एक मॉलिक्यूल है, वो जिन कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं उस ब्रांड को कोई नहीं जानता। देयर इज़ लाइक हमारा प्रोडक्ट स्पॉन्डिन है, किटफ्लेम है, किसी दूसरी की कंट्री में थोड़ी ना जानेगा। एंटीबायोटिक अगर होगा तो एवरीबडी नोज कि ये एक एंटीबायोटिक है और ये इस काम में आता है। तो पीपल को अवेयरनेस करना, सेल निकालना, वो भी हम सारा करते हैं। ओके, मतलब हम एक्सपोर्ट भी खुद करते हैं, इंपोर्ट भी खुद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कुछ कंट्रीज़ में करते हैं। अच्छा, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कुछ ऐसे वो भी हैं आपके? सब है, सब है, सब। आउट ऑफ इंडिया भी है? और दे आर द डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन, दे आर द डॉक्टर्स। अच्छा, ओके। और दे आर वर्किंग विद अस। ओके सर, बहुत सी कंट्रीज़ में आप गए हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ आपको लगता है कि बिजनेस यहाँ पे अच्छा होना चाहिए? देखो साहब, अगर एफर्ट्स करो तो हर कंट्री में होता है। ओके। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग है तो बीमार भी पड़ेगा और दवाइयाँ भी बिकेंगी। और आप ये सोचो कि कोई कंट्री आज दवाई की वजह से वैक्यूम है वहाँ, तो सब जगह सारी कंपनीज पहुँची हुई हैं, हर मॉलिक्यूल पहुँचा हुआ है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी वहाँ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। और भाई एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आज डॉक्यूमेंट पे ही नहीं रह गई, हर कंट्री तो प्लांट ऑडिट करती है। आपका प्लांट वैसा होना चाहिए, फैसिलिटी वैसी होनी चाहिए, और अगर आपने एक बिल्डिंग और फैसिलिटी बना भी ली तो उसको रन करने वाले वैसे होने चाहिए। आज हमारे प्लांट में मतलब मे बी 2 or 3 पीपल जो USFDA प्लांट से हमने लिए हैं। अच्छा। और वो USFDA वाले प्लांट वाले हमारे प्लांट में काम नहीं करेंगे अगर सेटअप उस तरह का नहीं होगा। राइट। और उस सेटअप को रन करने के लिए लोग बाग वैसे चाहिए। तो ये इस तरह का है कि भाई एक्सपोर्ट ही एक चीज़ नहीं है, बट उससे जो पहले की स्टेज होती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। राइट। आप कभी दौड़ में नहीं रहे कि मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है। आप चाहते हो कि आप पब्लिक में, सोसाइटी में वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेकर के आओ जो कोई ना कर पा रहा हो। ऐसा कुछ है सर? ऐसा गौरव, मैंने अपना ये सोचा है कि मतलब पिछले कुछ सालों में कि प्रोडक्ट वो बनाऊंगा, वो बनाएंगे जो होम्योपैथिक पे फैक्ट बता रहा हूँ इस पृथ्वी पर कोई बना सकता है, वो हम बनाएंगे। रियल फैक्ट बता रहा हूँ। ओके। एक हम सैशे बनाते हैं 150 mg का। ओके। मेरे साथ के जितने पढ़े लिखे हैं सारी कंपनीज में
ग्रुप सीईओज हैं, सब कुछ हैं, मतलब फार्मा कंपनीज में। बॉम्बे में मैंने 2 कंपनियों से बात की कि ये मेरे को सैशे बनाना है, तो उन्होंने कहा मिनिमम 300 mg से कम का नहीं बन सकता। इंडिया में कोई कंपनी नहीं बनाती। मैंने चाइना भी कांटेक्ट किया, स्पेन भी किया, जर्मनी भी किया, और बायर की रिक्वायरमेंट थी 150 mg की। ओके। तो हमने कहा इसको जरूर बनाएंगे। ओके, तो आपने बनाया? हमने 3 महीने अपनी कंपनी का इंजीनियर को उस सिटी में होटल किराए पे दिलवा के उसकी कंपनी में काम कराया, और वो सैशे आज हम 3.5 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 साल एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और हमारे पास है वो मशीन। इंडिया में आज भी मैन्युफैक्चर जो मशीन बनाने वाले हैं उन पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि हमारा काम नहीं है मशीन बनाना, हमारा काम दवाई बनाना है, तो हम वो काम करते हैं। मतलब आप चैलेंजेस आप खुद लेते हो कि इनको आपको ओवरकम करना है, इन चैलेंजेस को। भाई अगर चैलेंजेस नहीं लूँगा तो आम आदमी की ज़िंदगी जीऊँगा। एग्जैक्टली। नो चैलेंज। नो चैलेंजेस तो फिर हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ अच्छा सोच पाएंगे। नो चैलेंज नो गेन। मतलब सर चाइना ने मना कर दिया, स्पेन ने मना कर दिया, अदर कंट्रीज इंडिया में सबने मना कर दिया। अभी CPHI हुए नोएडा में, दे केम टू मीट मी कि सर आप 150 mg का सैशे बना रहे हो, हमें दिखाओ तो सही। ओके, राइट। हाँ, कि वो भी शौक में कि कैसे कर लिया, हम नहीं कर पाए, उन्होंने कैसे कर लिया। एक और हमारा प्रोडक्ट हमने बहुत बनाए, मतलब भाई वही है कि जहाँ बिकता है, जहाँ एक्सेप्टेंस है वहाँ करते हैं। एक दूसरा प्रोडक्ट है, हम उसमें भी हमने 2-2.5 साल लगाए, बहुत हमने ऑडिट फेस किए, रिजल्ट नहीं मिला। एक प्रोडक्ट है NS बारबरी, सारी कंपनियां बनाती हैं, इंडिया की सारी कंपनी बनाती हैं, हम भी उनके नाम से सेल करते हैं। राइट। उसको वे करने के लिए मेरा अगर इंटरव्यू 20 जनों पे जा रहा हो तो कोई बताए किसी पे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि शुगर ग्लोबल्स ऑनलाइन पैलेट्स कहलाती हैं, 1 ग्राम 100% करेक्ट 1 ग्राम हर बॉटल में फिलिंग हो जाए ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन टच। वो भी हमने चैलेंज लेके मशीन बनवाई, 3 बार मशीन वाले को वापस भेजी, उसने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा तू हमसे पैसे लेता रहे मगर डेवलप करो, और हमने डेवलप की। मतलब एवरी वाइल हैव 1 ग्राम 1 मिलीग्राम 1 ग्राम ऑफ शुगर पैलेट्स। शुगर पैलेट्स राउंड होती हैं, हाँ, right. वो कंट्रोल करनी मुश्किल होती हैं। Okay. अगर पाउडर हो, लिक्विड हो, दैट इज़ वेरी इजी। Okay. आप कोई इंजेक्शंस लेते हो इंट्रावीनस, वो आपको 1 ml क्या 0.5 ml भी आ जाता है, बिकॉज दैट इज लिक्विड। बट शुगर पैलेट्स कैसे करोगे, तो अब स्लिप हो जाएंगी ना। राइट। वो हमने किया, और फिर उसकी हमने एक ब्लिस्टर मशीन ली विद रोबोटिक कार। वो ब्लिस्टर की मशीन, मतलब मैन्युफैक्चरर को समझाना पड़ा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोग तो ऐसे में हाथ खड़े कर देते हैं कि R&D वाले प्रोडक्ट नहीं करेंगे। हमने कहा करो, हम तुम्हारे साथ लगेंगे। एंड दैट मशीन इज वर्किंग टुडे इन भिवाड़ी विद रोबोटिक कार। मुझे लगता है होम्योपैथिक प्रोडक्ट में या किसी प्रोडक्ट में ह्यूमन टच अगर है तो दिक्कत होती है। ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई ये तो एक फार्मा का नॉर्म भी है कि जितने लेस ह्यूमन टच होंगे उतनी आप हाइजीनिक कर पाओगे, उतनी एक्यूरेसी ला पाओगे। तो फार्मा का रूल है। सो फ्रेंड्स, भार्गवा फाइटो लैब की आप जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल अश्योर हो जाइए विदाउट ह्यूमन टच ये मेडिसिन आप तक प्रोवाइड होती हैं भार्गवा फाइटो लैब से। सर एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा काम करने में कहाँ लगता है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? इंडिया तो मेरा देश है भाई, क्यों नहीं अच्छा लगे। एग्जैक्टली, तो सबसे आपको मज़ा आता है इंडिया में। राइट। सर जो मैं बात की आपके प्लांट के बारे में भिवाड़ी में, सर कितना बड़ा प्लांट है, कितना कैपेसिटी होगा उसका मेडिसिन रिमूव करने का? गौरव, हमारा जो प्लांट है कोई 1-1.25 लाख स्क्वायर फीट में एरिया है। वी आर प्रोड्यूसिंग टुडे 60 to 65,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू सप्लाइंग टू द वेयर हाउस पर डे। 60,000 यूनिट्स? 65,000 in a day? In a day, in 8 hours. In 8 hours, okay. In 8 hours. Filling, sealing, capping, labeling, cartoning. हमने 3 चेक वेयर्स लगा रखे हैं। मतलब अगर किसी में कोई प्रोडक्ट ml ज़्यादा या कम जाता है तो इट इज़ ऑटो रिजेक्शन। देन hologram, cartoning, everything is automatic, and
we have about 7 fully automatic cartonnators और सातों के सातों रन होते हैं हमारे यहाँ. Bhargav Phytolab's capacities are unmatched. The operations run through a fully functional, automated, state-of-art, independent production unit. अच्छा. और अभी एक मशीन आ रही है, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी. ओके. नोबडी विल ट्रस्ट ऑन मी कि ऐसी भी दुनिया में मशीनें होती हैं कि उस पर आप शिपर रख दीजिए, टेपिंग भी अपने आप होगी और जो प्लास्टिक की पत्ती होती है वो भी अपने आप लगेगी. देयर इज नो ह्यूमन पर्सन. आपका शिपर बन के आता है, पुट ऑन द कन्वेयर, और दूसरी तरफ से आपको टेप लगी हुई और पत्ती चढ़ी हुई मिल जाएगी. माई विजन और थॉट प्रोसेस इज मोस्ट ऑटोमेशन एंड इनोवेशन. एक आपको प्रोडक्ट हम देते हैं थंडर एम. ओके. वो ट्रॉपिकल ब्लिस्टर में है, और ट्रॉपिकल ब्लिस्टर वर्ल्ड में किसी भी होम्योपैथिक कंपनी के पास नहीं है. ओके. लोगों को उस ब्लिस्टर को, इवन दो वी वर टॉकिंग टू आवर कैनेडियन बायर, उसको हमने जब वो पैक दिखाया तो उसको समझ में नहीं आया कि ये दिखा क्या रहे हैं. उसको ये समझ में नहीं आया कि टैबलेट निकालनी कैसे है बाहर. फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया. तो टारगेट और पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि भाई यू शुड बी इनोवेटिव. अगर इनोवेटिव नहीं रहोगे तो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी. सर इस पैकिंग का स्पेशलिटी क्या है, मतलब रीज़न क्या है या फिर इससे क्या चीज़? अगर कोई इफ एनी टेम्परेचर इन एनी वेयर इज हाई, ओके. जैसे 45 डिग्री है, 50 डिग्री, अब तो इंडिया में 52 भी पहुंच रहा है, जी. तो इसकी वजह से सन रेज ओके. विल नॉट पेनिट्रेट टू योर प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट इज सेफ. दूसरा, और प्लांट में बहुत चीज़ें हैं भाई. अब फॉर अस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी जो दूसरे लोग बागों के पास हों उन पे भी हैं और वो भी कर रहे हैं. मेरा ये सोचना है कि अगर कोई आप होम्योपैथिक डाइल्यूशन बनाते हैं तो सारे लोग बाग एज पर होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया बना रहे हैं. राइट. सबके स्टैंडर्ड्स एक हैं, सब एक तरीके से बना रहे हैं. बट दे आर 2 थिंग्स. नंबर 1, what quality of water you are using. Today Bhargav Phytolab has the EDI system. Okay. EDI system qualifies IP and BP also. Okay. Second, we have AHU system to every block. Okay. Either it is a potentizer, the AHU is there, and beside that we have auto data loggers to every block, Okay. every cabin. एयर, लाइक हम इस रूम में बैठे हैं, इस एयर की, अरे अब ये तो आपने पॉल्यूशन का सुना है ना. हाँ, तो एयर की क्वालिटी अगर आप जहाँ दवाई बना रहे हो बेटर होगी, हेपा फिल्टर से फिल्टर्ड होके आएगी और वाटर प्योरीफाई होगा, तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी. ओके. तो आप हेपा फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स है आपके पास में, और आपका जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो EDI सिस्टम का कर रहे हैं विद वाटर लूपिंग सिस्टम. मुझे स्पेशली कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. सिंपल इज दैट. देखिए, अगर आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो आप इतने ऑडिट्स, सर्टिफिकेशंस कैसे ले पाएंगे. राइट. हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है. और फिर आज तो रजिस्ट्रेशन बाद में होता है, पहले तो ऑडिटर आता है, ऑडिटर आके चेक करता है पूरी फैक्ट्री को. राइट. आपके यहाँ भी अक्सर ऑडिट चलता रहता है प्लांट में? हमारे यहाँ तो चलते ही रहते हैं. अभी हुआ है, पिछले महीने हुआ है. ओके. ये तो भाई अगर आप डेवलप्ड कंट्री एंटर करोगे तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. सर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे आप अपने प्रेजेंस अभी नहीं लेके आ पाए और आप लाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बहुत कंट्रीज हैं. अभी तो हम केवल 40 कंट्रीज में कर रहे हैं. कोई ऐसी कंट्री जिसमें आपका विषय कि यहाँ पे हमारा एक अच्छा काम होना चाहिए, या होम्योपैथिक का काम बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा हो शायद वहाँ पे? मेरे को जितनी नॉलेज है, आई मे बी नॉट 100% करेक्ट, होम्योपैथिक का एक मेजर कंजम्पशन लैटिन अमेरिका में भी है. ओके. जैसे एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है. तो लैटिन अमेरिका के लिए यू रिक्वायर द एन वीसा. ओके. ओके. दैट इज दैट ऑडिट, एंड वी आर ट्राइंग फ्रॉम द लास्ट 3 years. Okay. And now today our facility is 100% calibrated to qualify NVISA. हमने क्लिनिकल बैचेस ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल तो उस प्रोडक्ट का ही हम ट्रायल बैचेस कहलाते हैं. ओके.
ट्रायल बैचेस जब तक 3 बैच के नहीं होंगे यू कैन नॉट सबमिट योर डॉक्यूमेंट, ओके, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नॉट एक कंट्री, एक रीजन में Reason हमारा में। फोकस है कि अगर वो हमारा क्वालिफाई हो जाता है देन द थिंग्स विल बी बेटर फॉर अस। जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ सर कि जो आपने सोचा है वो आपने कर तो लिया ही है, तो ये भी कर ही लेंगे आप। अरे हमने कहा जो पृथ्वी पे पॉसिबल Possible है है, वो हम सब वो कर करेंगे। सकते हैं। Exactly. देर हो सवेर हो फाइनेंसेस लेट आए वो बात दूसरी है। राइट सर, फैमिली में क्योंकि इतना काम किया सर आपने स्टार्टिंग से, फैमिली में टाइम कम दे पाते होंगे शायद, नहीं पूरा देता हूँ, बहुत टाइम देते हैं, मतलब पूरा बैलेंस देता किया हूँ। आपने पूरा। पूरा देता हूँ। यही कारण है कि आपके जो बेटे हैं मिस्टर करण भार्गव, ही इज़ नाउ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो आपने फोर्स किया सर उनको या वो खुद आए? जब करण MBA करके आया था तो मैंने इसे एज MR जॉब कराया था इस कंपनी में, करण सर को? और गोरखपुर गया था। गोरखपुर में इसका फ़ोन आया था, वो नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, अच्छा ओके। तो वो लैंडलाइन होते थे कि पापा यहाँ के टॉयलेट में तो चिपकली है। तो मैंने कहा क्या है, मगरमच्छ थोड़ी ना है। तो वो रियल इंडिया देखा था कि उन्होंने बाहर से? हाँ हाँ दिखाया 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 वो तो वो जरूरी है भाई। देखो करना तो सबको ही कर्म पड़ेगा। राइट। अब वो बात दूसरी है कि इनका प्लेटफॉर्म अलग है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग था, तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसी हिसाब से फिर डेवलप करें चीज़ों को। तो सर कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत से लोग सर जानना चाहते हैं और सोचते भी हैं कि अरे इनके बेटे हैं या कोई भी किसी और का एग्जाम्पल है, इनके बेटे हैं, इनको तो सब कुछ थाली में से नहीं, जाएगा। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ एक सक्सेसफुल इंसान तभी होता है जब वो नीचे से ऊपर जाता है। 10 से 6 बजे तक तो तुम्हारे सामने ही रहता है, राइट, ऑफिस में। ऑफिस में रहता है और रात के 12 बजे से 2 बजे तक या 1 बजे तक रेगुलर फीचर में आइदर दे आर सेंडिंग द मेल और टॉकिंग टू लैटिन अमेरिका, कनाडा, एंड दैट इज द रेगुलर फीचर, नॉट अच्छा, वो डेली का रूटीन है पूरा? 100%। भाई अब ये बात दूसरी है कि आप 5 दिन में 3 दिन करो, 2 दिन करो, मगर रात के 2 बजे तक तो जाग के फिर भी आपको टाइम से ऑफिस तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। और ये तो रिकॉर्ड है कि भाई जो आज हम एनवीसा कर रहे हैं 9 से 5:30 इंडियन टाइम के हिसाब से थोड़ी ना कर पाते, वो तो सो रहे होंगे इस टाइम। ट्रू। वो तो जब हम रात को जागेंगे तब वो वर्क कर रहे होंगे। तो ये तो बिना उसके थोड़ी ना होगा। और भाई ठीक है, ये तो जरूरी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा सर, जब घर पहुंचते होंगे आप लोग तो डाइनिंग टेबल पे या कभी कंपनी के बारे में डिस्कशन होता है या घर की चीजें डिस्कस होती है? कम बातें करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की बातें कम होती कम है नहीं करते हैं भाई, बिजनेस फैमिली से तो बिजनेस की बातें तो होंगी, बट कम करते हैं। ओके, क्योंकि घर वालों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, वो तो पूरा देते हैं। मैं पोता है उसके साथ खेलना, पोती है उसके साथ खेलना, ओके, और पूरा टाइम खेलना, वो तो संडे को कोई काम नहीं करता। मैं नहीं करता, करण करे तो करे, मैं नहीं करता। अच्छा, तो मतलब बैलेंस अगर लाइफ को करना है तो दो चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए, घर को भी देखना है और क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करने के लिए घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम कि डाइल्यूशंस की और मदर टिंचर्स की, हमारे पास डाइल्यूशन टिंचर्स हम बैक पोटेंसी अपनी रखते हैं या खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और कभी आप जाके फैक्ट्री देखिएगा, पोटेंटाइजर सबके पास है, बहुतों के पास है। दैट ओनली स्पेसिफिक स्पेस जहाँ पोटेंटाइजर लगा है हैव द सेपरेट EHU, ओके, सेपरेट इंटरलॉक और ऑटो लॉक है। ऐसा नहीं है कि आपने इस ऑफिस का दरवाजा खोला और आप अंदर एंटर कर गए। ओके, जब तक वो दरवाजा बंद नहीं होगा आगे का दरवाजा नहीं खुलेगा, अच्छा, ओके, जिससे कि वहाँ की एयर अंदर ना जा सके। राइट, ये सारा सिस्टम हमने बना रखा है। मतलब वी हैव कंट्रोल्ड एयर सो स्ट्रिक्टली कि दरवाजे खुलने पर भी डिफरेंट क्लास ऑफ एयर उस ब्लॉक में ना जाए। यही वजह है कि आपको जो प्रोडक्ट स्पॉन्डन है इसका अभी तक कोई कम्पीट कर नहीं पाया। इवन डॉक्टर्स, जब मैं बात करता हूँ कभी या कुछ पेशेंट्स हैं, कहते हैं स्पॉन्डन इज़ लाइक ये रामबाण है अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी को है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि लैपटॉप पे काम करना, बाइक चलाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सभी को हो रही है, सबको हो रही है। और इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग लाइक दिस ब्रांड। और सर कभी कभी तो मैं भी डॉक्टर्स पे गया, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, इवन दे डोंट नो कि होम्योपैथिक का ब्रांड है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपोलो के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी ब्रांड है। तो फ्रेंड, स्पॉन्डिन तो जो है ना, मैं खुद बताऊंगा कि आई हैव ऑल्सो यूज दिस ब्रांड, इट्स लाइक अ मिरेकल। अभी सर आपने स्पॉन्डिन स्प्रे, एक इनोवेटरी ब्रांड भी लॉन्च किया था मार्केट में, वो तो एक रेवोल्यूशन है मुझे लगता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ क्या सोच रही है इसके पीछे सर? ऐसा है, दे आर द सर्टेन कंट्रीज
जहाँ हम काम करते हैं, पहली बात तो वहाँ अल्कोहल बैंड है। दूसरा, बहुत कंट्रीज़ में मेडिसिन को ड्रॉप हाफ कप ऑफ वाटर में लेने का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, ये इंडिया में ही लोग बाग जानते हैं कि आधा कप पानी में आप 10 ड्रॉप ले लीजिए, 15 ड्रॉप ले लीजिए। ओके। इंडिया में कप भी है, पानी भी है, बॉटल भी है और टाइम भी है उतना करने के लिए। कुछ जगह जहाँ वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर वर्किंग, दे वांट इमीडिएट डोजिंग सिस्टम। ओके। उन्होंने मुंह में स्प्रे किया, उनको रिलीफ आ गया। ओके। तो ये डोजिंग सिस्टम को भी चेंज करता है। इवन दो अब लोग टैबलेट, हम इंडिया में टैबलेट को पानी से लेते हैं, राइट। अब चेबल टैबलेट चाहते हैं, क्योंकि पानी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पानी लेकर के आएंगे, राइट। और इंडिया में तो पानी एज ए ड्रिंक पिया जाता है, यूरोप में तो वो भी नहीं पिया जाता। पानी पीने का कंसेप्ट ही नहीं है। राइट। तो डोजेस फॉर्म को चेंज करने के लिए हम स्पॉन्डेंट स्प्रे लेके आए। और काम उतना ही करता है, उतना ही अच्छा काम 100% करेगा, काम 100% करेगा। और स्पॉन्डिन का तो हम पे क्लिनिकल ट्रायल भी है। ओके। 4 साल पहले CPHI फ्रैंकफर्ट में हमारा स्टॉल था। ओके। कनाडा का बायर था। तो वी वर टॉकिंग टू अबाउट एनाकोसिनम। ओके। अच्छा, उनकी पूरी टीम चलती है उनके साथ, सेल्स के, मार्केटिंग के, रेगुलेटरी बंदे सारे चलते हैं। रेगुलेटरी बंदा साथ में था। अच्छा। तो उसने मुझसे पूछा कि वेदर इट वर्क्स, एनाकोसिनम वेदर इट वर्क्स। तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग मी माई सेल्फ, उसके आदमी ने कहा इन पर क्लिनिकल ट्रायल है इसका, अप्लाई रही कॉपी। देन ही डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, पूछा ही नहीं उसने। तो ये चीज़ें, क्लिनिकल ट्रायल इट हैज़ द रोल। एग्जैक्टली। सेल एस्पेक्ट, हम सेल्स से कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं। एक होता है कि आपकी ग्रोथ सिर्फ सेल्स नहीं, आपकी टीम भी होती है, आपका ऑफिस, आपके लोग, वो भी होती है। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? गौरव, पहले तो सबसे पहले आप पे यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग टीम। अब क्रिकेट की भी अगर टीम नहीं होगी तो मैच तो वो भी नहीं जीता जा सकता। ट्रू। 11 प्लेयर अगर उसमें खेल रहे हैं और 2 कमज़ोर हैं तो आप 9 के बेस पे तो मैच नहीं जीत सकते। 11 आपके अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे ही आपकी कंपनी में हर डिपार्टमेंट इटसेल्फ ए टीम, ओके। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे रेगुलेटरी हो, चाहे प्रोडक्शन हो। तो टीम तो और आजकल तो मैं अभी एक अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, मतलब दैट पर्सन वाज एग्जीक्यूटिव मैनेजर इन, वो 10,000 करोड़ की कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता उसका। उसका प्रमोशन इसलिए नहीं किया गया और टाइम से पहले रिटायर कर दिया गया क्योंकि वो टीम बना के चलने वालों में उसमें कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। ओके। सो टुडे टू मेक द गुड टीम राइट इज ऑल्सो योर सक्सेस। मतलब टीम अच्छी है तो रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे ही आएंगे। और उसके लिए आप में कैपेबिलिटी यही जो आपका विजन है आज भी कि 2025 तक आप ग्लोबली एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो फुलफिल हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जर्नी हमारी थोड़ी लंबी है, हर फार्मा कंपनी की होती है। एक प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन में 2-3 साल लग जाते हैं। राइट। 2-3 साल प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन में विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट, फिर शिपमेंट जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है। तो एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन 5 से 6 साल में हर फार्मा कंपनी का आता है, नॉट भार्गव फाइटोलैब। आपका एलोपैथिक में सिंगल मेडिसिन है, जेनरिक जिसे हम कहते हैं जी, तो बात दूसरी है। पैरासीटामोल चाहे आप बनाएं या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। बट अगर आप किट फिल्म बना के बेचेंगे तो आपको तो पूरी स्टडीज देनी पड़ेगी, पेशेंट देखने पड़ेंगे कि किस तरह के आपके हॉस्पिटल्स हैं, कौन प्रेस्क्राइबर्स हैं एंड हाउ दे विल इन्फ्लुएंस विद योर मेडिसिन। अच्छा, ब्लिस्टर पैक्स आप लेकर के आए थे मार्केट में इंडिया में, आप ही लेकर के आए थे, इससे पहले और भी कोई लेके आया? होम्योपैथिक का तो मेरे को पता है, हम लेके आए थे। एलोपैथिक में होम्योपैथिक की बात कर रहा हूं। हाँ, हम ही लेके आए थे। टैबलेट्स आर वेरी इजी टू कंज्यूम, लाइक ड्रॉप अगर ले रहे हैं उससे रादर देन टैबलेट्स आर रिस्पॉन्सेस अच्छा आ रहा है उसका, टैबलेट्स का। बिल्कुल आएगा, क्योंकि किट फ्लेम का देखा है मैंने सर, बहुत सारे रिस्पॉन्स है मार्केट में। द पीपल की लाइक किडनी स्टोन है तो किट फ्लेम लोग ले रहे हैं, उनके स्टोन्स भी वॉश आउट हो रहे हैं। किट फ्लेम हमारा 22 कंट्री में रजिस्टर्ड है। 22 कंट्रीज, 22 कंट्री के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास। आज अगर आप कहो तो 22 के 22 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। सो
टिंचर्स, डाइल्यूशंस और पेटेंट्स आप तीनों बना रहे हैं सर। हाँ। सर आपने, क्योंकि 3 डेकेड्स से आप कंपनी में को रन कर रहे हैं सर, आपने क्या चेंजेस देखे सर कि पेटेंट्स का ग्रोथ या मदर टिंचर्स डाइल्यूशन का ग्रोथ, किसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ मार्केट में? कोई ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मतलब मेरी ओपिनियन दूसरी हो सकती है, एक दूसरे के हो सकती है, फिर ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर आप ब्रांडेड पे करते हैं तो उनकी ब्रांडेड की सेल ज़्यादा प्रायोरिटी उनकी वही रहेगी फिर वो। तो ये हर एक कंपनी की अलग अलग ओपिनियन। अच्छा, क्वालिटी की बात करें सर, मदर टिंचर्स आप कैसे अश्योर करेंगे पब्लिक को कि आप क्वालिटी कितनी अच्छी दे रहे हैं? क्या ऐसा आप यूज़ करते हैं डाइल्यूशन या टिंचर्स में हर्ब्स को लेकर के? गौरव, एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि भार्गव फाइटोलैब के टिंचर्स बेटर हैं तो मेरा स्टेटमेंट गलत होगा। ओके। क्योंकि एवरी मैन्युफैक्चर इज़ फॉलोइंग एचपीआई है, जर्मानो फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, सारी कंपनी वो मेंटेन कर रही है। ठीक है। और अगर वो कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी सेम होगी। ओके। ओनली जो मैंने फ़र्क पहले 2 बताए थे, एयर एंड वाटर, इफ़ दे आर फॉलोइंग दैट देन दैट इज़ गुड। और अगर वो नहीं कर रहे तो उसका बस वही इम्पैक्ट होगा। ओके। हर सारी के रिसोर्सेज सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कुछ हर्ब्स आप बाहर से भी लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया? ऐसा है, वो तो जो इंडिया में नहीं मिलती हूँ बाहर से लेते हैं। कॉस्टली पड़ती होंगी? कॉस्टली पड़ेंगी तो वो बिकेगा भी तो कॉस्टली। एक प्रोडक्ट है 3 साल हो गए बनाते हुए, फैक्ट। मतलब कभी कभी तो थक गए, मैंने कहा भाई क्या उसमें फंस गए। 8 या 9 बार तो उसकी हर्ब मंगाई और वो R&D में ही ख़त्म हो गई। अच्छा। R&D में ही ख़त्म हो गई। और सप्लायर ने भी कहा जी आप 2-2 किलो मंगाते हो, आप एक साथ 200 किलो मंगाओ। उन्होंने कहा करेंगे क्या इसका, पहले R&D तो कंप्लीट हो जाए। राइट। तो सप्लायर भी हमारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इतने डॉक्यूमेंट उनसे मांगते हैं कि वो कहते हैं साहब इतने डॉक्यूमेंट कोई और नहीं मांगता, आप ही मांगते हो। भाई अगर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मांगेंगे ना। राइट राइट। क्योंकि हमको वो पेपर सबमिट करना है आगे। तो ये तो एक है प्रोसेस चल रहा है, बट चैलेंज होता है उसमें। सर होम्योपैथिक में आप इंटरनेशनल जाते हैं, बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड की है, आप क्या सोचते हैं होम्योपैथिक का आने वाला फ्यूचर क्या है? होम्योपैथिक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब नॉट इसलिए कि मैं एक होम्योपैथिक का मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके। वर्ल्ड वाइड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद द केमिकल इंडस्ट्री। एवरीबडी नोज, गूगल आज सबके सामने। राइट। पेशेंट दवाई लेने जाता है उससे पहले तो ये देख लेता है कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। राइट। होम्योपैथिक में कुछ नहीं है ऐसा। एक्सेप्टेंस ओवर द वर्ड स्लो हो सकती है, बट एक्सेप्टेंस इज देयर। लास्ट मैसेज चाहूँगा कि बीइंग ए मार्केटर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, लोगों को, अदर कंपनीज को सबसे ज़्यादा क्या ध्यान में रखना चाहिए टू द सोसाइटी, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ एंड रिजल्ट जो पेशेंट तक डायरेक्ट पहुंचेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी मैन्युफैक्चरर को भी ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा आपके हिसाब से? गौरव देखो, हर मैन्युफैक्चरर क्वालिटी तो मेंटेन कर ही रहा है। राइट। क्वालिटी की बात करें तो दैट इज़ ए कॉमन फैक्टर। बाकी तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी को लेसन दे पाऊंगा या टीच कर पाऊंगा या लेकिन सर एक चीज़ मैंने सुनी आपके बारे में, अगर कोई चीज़ सोसाइटी में खराब जा रही है आपके थ्रू, भले ही आपको उससे अर्निंग हो रही हो, आप मना कर देते हो, ऐसा सही चीज़ है? भाई ये तो फार्मा में हम कोई जूते चप्पल थोड़ी ना बना रहे हैं कि वो चला जाए। हमारे यहाँ तो 1-2 बैच थे, मतलब नॉट मी, हमारे केमिस्ट ने वो पूरा बैच फेंकवा दिया। उन्होंने मुझसे आप पूछा तक नहीं, और जब पूछने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी we पता are in अंडरस्टूड। pharma, वो दे ऑल्सो नो कि ये चीज़ ठीक नहीं है। राइट। तो ओ भाई ठीक है, भगवान दे रहा है तो क्यों कुछ और एंगल में सोचें, जरूरत ही नहीं है। ट्रू। अब मेरे पास USFDA के प्लांट के लोबाग एक MHRA का है, वो गुजरात में कहीं काम करता था, ही इज़ माई मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। तो वो MHRA वाला जो MHRA की दवाई बना रहा है उसकी कंपनी 2 ही जगह केवल 24 आवर्स प्लांट चलता था। UK करती थी और साउथ अफ्रीका करती थी। ओके। अगर वो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और सिस्टम नहीं देखता तो MHRA प्लांट वाला छोड़ के भार्गव फाइटोलैब में नहीं आता। नहीं आता। ट्रू। तो वो
तो टॉप टू बॉटम चीज़ें मतलब आपके साथ तो जो जुड़े हैं जो लोग वो खुद जानते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो भार्गव साहब क्लास लगा देंगे, इसलिए नहीं मैं नहीं लगाऊंगा क्लास, वो फिकवा देंगे उसे, पहले ही फिकवा देंगे, अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। क्योंकि भाई जो चीज़ ठीक नहीं है आप क्यों मुझसे पूछेंगे, भाई क्यों पूछें? मतलब ये कोई मेरी मर्जी थोड़ी ना है कि आप करें नहीं करें, दैट इज इन सिस्टम, क्यों ही फिकवा देगा उसको? ये एक सिस्टम है। ओके, इफ दैट इज नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड, राइट यू रिजेक्ट इट। राइट, हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे, हम कोई भला नहीं कर रहे, वो एक सिस्टम है कि आप उससे सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। राइट, उसी में हमारे सारे केमिस्ट कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। ट्रू। सर एक लास्ट चीज़, क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द सोसाइटी? भाई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आ गए इस सोसाइटी में, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो मैं किसी को क्या मैसेज दूंगा? बट मेरा तो यही है कि भाई ज़िंदगी के कुछ एथिक्स बनाए रखिए, राइट, उसको फॉलो करते रहिए और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिएगा। रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे अच्छे सारे। लेट मिलेंगे सवेर मिलेंगे, भाई देखो सीधी सी बात यह है, जैसे बीज बोओगे वैसे काटोगे। राइट, तो छोड़ देंगे ऊपर वाले पर। ग्रेट सर। कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कहीं इवेंट का, या कहीं आप बाहर गए हो, या इंडिया का होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का, या कुछ आपने कुछ नया देखा हो सर, या पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो आप चाहते हो? ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, डिफरेंट तरह के हैं, बट ये ज़रूर है कि जब मैंने 98 या 2000 में जब मैं पहली बार बिजनेस ट्रिप पे कुछ कंट्रीज़ में गया था, 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हुए मेरे साथ। मैं एक कंट्री में गया था, तो एयरपोर्ट से, एयरक्राफ्ट से जो एयरपोर्ट होता है उसकी जो बीच में बस होती है, उसका मैंने हैंडल पकड़ लिया हाथ से। ओके, और मैंने ये महसूस किया कि मेरा हाथ उस स्टैंड से चिपक रहा है। दैट वाज कोल्ड। हाँ, इट्स ट्रू। और मैं ये महसूस कर रहा था कि अगर मैं किसी को बोलूँगा तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मैं नहीं जानता था और मेरी लैंग्वेज वो नहीं जानते थे। तो मैंने दूसरे हाथ में मेरा बैग था, उसे रखा, 2 पैरों के बीच में दबाया, और उससे मैं इस हाथ को रगड़ता रहा जब तक मैं टर्मिनल पर पहुंचूं, ये मेरा हाथ रिलीज हो जाए। ओके, एक कंट्री में गया था, वहाँ तब नेट नहीं होता था, ओके, मतलब होगा तो इतना वो नहीं था, नलों में काला पानी आता था। अच्छा, तो मैं गया डरता डरता बाहर, करेंसी एक्सचेंज कराई, 2 बिस्लरी वाटर की बोतल लेके आया। ओके, तो मैंने पेस्ट भी उसी से किया, अच्छा, शेप भी उसी से बनाई, और नहाया भी। और अगले दिन मैं रिसेप्शन पर जब गया, हाँ, तो मैंने उसको बोला रिसेप्शनिस्ट को कि भाई मेरे बाथरूम में काला पानी आ रहा है। हाँ, तो वो हंस के कहता है, ओ मिस्टर भार्गव, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। Oh my मतलब उस समय वहाँ पे पानी जो है वो काला आ रहा था काफ़ी समय से। फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं था उस कंट्री में, वाटर का फिल्ट्रेशन। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत हैं, ओके, बहुत हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो होम्योपैथिक के लिए आप कर रहे हैं सर, लगा था आपकी कंपनी जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, पुरानी यंग कंपनी बोलूँगा उसको मैं, क्योंकि जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वो कंपनी और यंग होती चली जा रही है। हाँ हाँ, 100%। क्योंकि आपके बाबा थे, कंपनी स्टार्ट किया, फिर फादर आए, फिर आप आए, आज करण सर हैं, मे भी उनके बेटे, उनके बच्चे आगे उसको, तो वो कंपनी यंग होती चली जा रही है सर। ऐसा एक कंपनी यंग विद द सेंस देयर ज़ील, राइट, देयर हार्ड वर्किंग, विद एक्सपीरियंस्ड मेंटोर, राइट, मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंपनी। राइट, राइट। फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान में रखिए, चाहे कंपनी में काम करें, चाहे आप खुद भी कुछ काम करें, एक मेंटोर आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटोर आपका सही है सर, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में सक्सेस की कमी कभी नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। मेंटोर बनेगा ही तब जब उसका पास्ट सक्सेसफुल होगा, एग्जैक्टली, तभी उसकी लोग बात सुनेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और फ्रेंड्स ये है हमारे साथ में डॉक्टर RS भार्गव सर, जो कि भार्गव फाइटोलैब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनके अलावा मैं आपको होम्योपैथिक से जुड़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। स्टे ट्यून रहिए लाइफ विद सेवर्स सेविंग लाइफ्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और डॉक्टर के साथ में, या फिर किसी और मैन्युफैक्चरर के साथ में। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।